कहते हैं सुल्तान गंगा के किनारे हो। हाँ कैसे चली तुहिन तो गायो का चितो हम समुद्र का कोई गोदोहन कर रही थी मटकी फेंका। हाँ फूट गई या बची चिंता नहीं है। कोई गोदोहन कर रही थी है तो मटकी को फेंक दिया, वैसे वो चल पड़ी। अनजनता पास चलोचने कोई श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया था एक में बाकी रहा। हाँ हाँ भ्रष्टा वस्त्राभरण कोई वस्त्र पहन रही थी, जितना पहना उतना ही पहना रह गया, वैसे चल पड़ी। क्यों चल पड़ी? वहां रूप की विशेषता नहीं है, वहां अपने को बनाने की विशेषता नहीं है। देह के हाथ में विस्मृति जहां ये भाव होगा तब वो अपने में प्राप्त हो सकता है। गजब की है सुंदर दिव्य लीला। बोली भागवत भगवान की। शिशून पयः कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तो जितना पिलाया था उतने पिलाया, बाकी नहीं पिलाया, चल पड़ी वैसे वो। अंतोपास्य भोजनम कोई अपने पति को भोजन दे रही थी, हाँ जितना दिया उतना ही दिया, फिर आगे कुछ ना दे पाया, वो वहीं से चल पड़ी। एक गोपी जब चली तो उसके पति ने उसके हाथ को पकड़ लिया। अरे कुछ दिया है, कहाँ जा रही है? तो उसका प्राण निकल गया, केवल शरीर उसके हाथ में लगा। ये ब्रह्म की लीला है, ये परमात्मा का ये चरित्र है। ये शरीर का विषय है ही नहीं, यहाँ इंद्रिय लोलुपता है ही नहीं, यहाँ इसकी एक अलग गरिमा है, ये दूसरा तत्व है अपने में। महाराज श्री शुकाचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजर्ष जब सब गोपियां पहुंच गई दौड़ करके भगवान ने बंसी बजाना बंद कर दिया। भगवान ने बंसी बजाना बंद कर दिया। दौड़ करके सब गोपियां पहुंच गई भगवान के पास, बंसी बजाना बंद कर दिया। क्या बोले भगवान? अरे वाह स्वागतम भो महाभाग। भगवान कहते हैं, महाभाग शब्द का उच्चारण है। सुखदेव जी परीक्षित से कहते, भगवान ने कहा तुम महाभाग्यवान हो। महाभाग्यवान का मतलब जो सब छोड़ करके परमात्मा की तरफ चल देता है वही महाभाग्यवान होता है, और जो परमात्मा को छोड़ करके संसार की तरफ बढ़ता है, परिवार संसार की तरफ बढ़ता है, वही अभागा है। भाग्यवान कौन है? जो सब छोड़ करके परमात्मा के सानिध्य को ग्रहण करे, परमात्मा के आदेश निर्देशों का जो पालन करे, सायो भाग्यवान। स्थिति क्या है? भगवान क्या कहते? स्वागतम वो महाभाग। हे महाभाग, स्वागत है आप लोगों का। सब लोग अपने अपने घर को छोड़ के यहाँ आ गई हो, स्वागत है, स्वागत है। भगवान स्वागत करते। स्वागतम वो महाभाग। और शब्द देखी, प्रियम किम करवाणि वह। हे प्रिय, यहाँ क्या करने आई हो? भगवान पूछते हैं। जो सब छोड़ेगा वही भगवान का प्रिय होगा। भगवान का तो कथन है, सब कर ममता ताग बटोरी। तो सब कर ममता का मतलब क्या है? पत्नी एक तागा है तो बेटा एक तागा है तो बेटी तीसरी तागा है तो दामाद चौथा तागा है तो मकान पांचवा तागा। ऐसे सब तागे हैं। एक जमीन जायदाद एक तागा है, पास पड़ोस के लोग एक तागे हैं, नात रिश्तेदार सब एक तागे हैं। कहा क्या करो? कहा सारे तागों को इकट्ठा कर दो, एक में मिला दो, डोरी बना दो। डोरी ये ममता रूपी मोह रूपी जो तागा है, ये एक एक तागे ना, ये सब तागों को इकट्ठा करके डोरी बनाओ। कहा डोरी बनाने के बाद क्या करो? कहा ये बड़ा चंचल मन है, रुकता नहीं है। इस चंचल मन को उस डोरी के द्वारा भगवान कहते मेरे चरणों में बांध दो, नहीं तो ये बांधेगा नहीं, भाग जाएगा। और डोरी से जब कसा रहेगा तब तो ये रुक जाएगा। कहा अच्छा तो आप क्या करोगे? कहा फिर चरणों में नहीं रखेंगे। कहा कहाँ रखोगे? कहा फिर उसको मैं वहां से हृदय में रख लूंगा। कि सब कर ममता और ताग बटोरी मम पद मन
किशो सज्जन, वही है सज्जन जो ऐसा करे, ना करे तो है दुर्जन। हाँ, किशो सज्जन मामा पूरा बस कैसे, चरणों में नहीं हृदय में बिठाता हूँ। का कैसे बिठाते हो? का लोभी हृदय बसत धन जैसे, जैसे लोभी के अंदर में धन बसता है, चमड़ी जाए दमड़ी न जाएगी। हाँ, मत डालो कबूलेंगे नहीं, कहाँ रखा है? चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी न जाए। जिस प्रकार से लोभी धन को अपने हृदय में स्थान देता है, सुरक्षा में लगा रहता, उसी प्रकार से सो सज्जन मन और बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। वही भगवान श्याम सुंदर कन्हैया गोपियों से कह रहे हैं, स्वागतम गो महाभागे प्रियम किम करवाणी बाप यश्याना भयंगाचिन भूतागमन कारणम, यहाँ आने का कारण बताओ। भगवान ने कहा, गोपियां सुन रही हैं, गोपियों से भगवान ने कहा, राजा ने कहा, घोर रूपा घोर सत्वन सेविता, रात्रि के समय नारियों का ये कर्तव्य नहीं है कि अपने घर को छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाए। मान लीजिए कहीं अच्छा बाजा बज रहा है तो इसका मतलब थोड़ा है कि सुनने के लिए चली जाए। भगवान कहते हैं गोपियों से कहते हैं, ध्यान से सुनो, नारी का ये कर्तव्य नहीं है। राजन ने कहा, घोर रूपा घोर सत्वन सेविता हम स्त्री भी सुमध्यमा मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतेशवा। भगवान ने कहा, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे पति, भाई इस अवस्था की रही होगी छोटी से बड़ी तक, तुम्हारे बेटा, तुम्हारे पति, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज करते होंगे और तुम लोग यहाँ चली आई हो, खोजते हुए आएंगे, पीटना शुरू कर देंगे, मैं सबको कैसे बचा पाऊंगा, मैं नहीं बचा पाऊंगा, जल्दी से यहाँ चली जाओ। हाँ हाँ, अपने घर में। अच्छा मान लो तुम लोगों के अंदर में मुझे देखने की लालसा हुई तो अब मुझे देख चुकी हो, अब तो जाओगी। या मानो जमुना जी को देखने का मन रहा तो जमुना जी को भी देख चुकी हो, वृंदावन भी देख चुकी हो, अब जल्दी जाओ अपने अपने घर को, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने पति की सेवा करो, बेटे को दूध पिलाओ। इस आधार से भगवान गोपियों को समझा रहे हैं। गोपियां सब सुन रही हैं, बोल कुछ नहीं रही हैं। भगवान ने कहा, सुनो, सबके लिए तो बहुत धर्म बताया गया है, लेकिन नारी के लिए केवल एक ही धर्म है, अपने परिवार में रह करके परिवार की सेवा करती रह जाए तो मानो समस्त तीर्थ उसके यहाँ वास करते हैं, और यदि ये भावना नहीं है तो मानो नर्क हो जाता है। हाँ हाँ, मानो वही नर्क है। घर में रह करके सदाचरण के द्वारा पति की सेवा करना, पति के चरणों में समस्त तीर्थ की कामना करना, जैसे अनुसुईया जी ने किया था। अत्र की पत्नी सुरसरधारी नाम मंदाकिनी, सो सब पातक पोतकड़ा श्री। अत्रि को प्यार लगी, गंगा को प्रगटा दिया। सावित्री ने अपने आचरण के द्वारा, अपने कर्तव्य के द्वारा, अपने धर्म के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, पति भाव प्रेम के द्वारा जमराज को फटकार दिया और भाग जाना। ऐसी ताकत है, ऐसी सत्ता है, लेकिन जब अपने हृदय पर बल रख किया जाए, तब हल्का सा थोड़ा सा त्याग किया जाए, हर्ष और गौरव से लोग नाम लेंगे, लेकिन अपने आप को थोड़ा समझने का प्रयास किया जाए। अब किया कुछ न जाए, मेरे सब जाए तो ये संभव कहाँ है। बोलिए भागवत भगवान की। एक धर्म एक व्रत नेमा, कि काय वचन मन पति पद प्रेम। जो साक्षात मूर्तिमान देवता जो पति है, जब वो उसे संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो उनसे भगवान संतुष्ट होंगे, उनसे शंकर संतुष्ट होंगे, उनसे गणेश संतुष्ट होंगे? असंभव है, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। भगवान ने दिग्दर्शन कराया। दुष्शीलो, बहुत 4 श्लोक बड़े गरिमा में भगवान ने बताए हैं। सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं, राजर्ष, दुष्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग अधनो विवह। चाहे रोज मारता हो, तुम्हारा प्रारब्ध झेलो उसे कि तुम्हें ऐसा पति मिला है, कुछ नहीं है, पास में निर्धन है, उसे न कोसो, अपने आप को मानो। हाँ, कि तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी प्रारब्ध में ऐसा ही पति था। दुष्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग अधनो विवाह। धन नहीं है, पति इष्ट तब बेलो
कप्पे सुरपात की, अपना ज्यादा मेंटेन लगाती है, पति को अनाप शनाप कहती है, हाँ परिवार को कुछ समझती नहीं है। जमराज मान साहब देख रहे हैं, चित्रकूट फाइल में सब नोट कर रहे हैं, जिस समय सालमणि, बैतरणी, तामिश्राज, अंधकूप, लौरवाद, हाँ इनमें झेलना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ आने के बाद में भी यहाँ झेलना पड़ेगा। बिना किए के मिलने वाला नहीं, बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये जो थोड़ा सा समय मिला है, थोड़ी समय में सतर्क हो जाओ, आराधना कर ले जाओ, ऐ तो आनंद आ जाए। जिस समय भगवान ने समझाना प्रारंभ किया, गोप सुकुमारियों का मुख सूख गया हो, हाँ, लंबी लंबी सांस लेने लगी, सोचती हैं अब हम इन्हें उत्तर क्या दें। जो यमने का छात्र है उसे जब नर्सरी केजी का पाठ पढ़ाया जाएगा तो बहुत व्याकुल हो जाएगा वो बेचारा। भाई यमने में जो है, जो पीएचडी कर रहा हो और उसको नर्सरी केजी का पाठ पढ़ाओगे तो परेशान हो जाएगा। गोपियों का मुख सूख गया, श्वास कर ले रही है, नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। सोचती अब इन्हें उत्तर हम क्या दें। ये भाषण दे रहे हैं, क्या मैं भाषण सुनने यहाँ आई हूँ? ये उपदेश दे रहे हैं, अभी ये उपदेश देते रहेंगे, ये कब तक उपदेश देंगे, कब तक ये बताएंगे। मन में आया भाव, बोल पड़ी महिमा विमोर हाथी भमान गति तुम दर्शन एवं ब्रुवाणा विरहा तुरा वृषम कृत्वामुखान्यवशुचा श्वसनेन शुष्यति। बिंबा फल यानी गोपियों का जो अधर था प्रकृति प्रदत्त लाल था, कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं। जैसे बिंबा फल कुंदरू का फल लाल होता है, तद रूप ही जिनके सुंदर थे दिव्य अधर, वो अधर उनके सूख जाते हैं। कृत्वामुखान्यवशुचा श्वसनेन शुष्यति, श्वास ले रही। बिंबाधराणि चरणेन भूम लिखन्त्या, पैर के अंगूठे से पृथ्वी को खुरच रही है, पैर के अंगूठे से पृथ्वी को खुरच रही है, लंबी लंबी श्वास ले रही है। अब एक स्वर में गलगला करके बोलने लगी। क्या बोली? एक कन्हैया क्या कह रहे हो, क्या बता रहे हो? पति की सेवा से, परिवार की सेवा से परमात्मा की प्राप्ति होती है। हम लोग आपको क्या समझती हैं, ये आप भी नहीं समझते हो। ये देह से रिश्ता है, देह नहीं तो किसी से कौन रिश्ता, कौन बेटे का रिश्ता, कौन बाप का, और कौन पति का, कौन पत्नी का। तो हम लोग देह नहीं है। ये जो जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व आदि इन 5 तत्वों के द्वारा जो शरीर बना ना, इन तत्वों में मैं कोई तत्व नहीं हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ ये आप भी नहीं जानते हो। हृदय में झांक करके देख लो। मैं विमोर हाथी भगवान का चित्रम संसम संत्यंच सर्व विषयांस्तव पादमूलम। मेरे अंदर में विषय नहीं है, विकार नहीं है, स्वर्ग की कामना नहीं है। तो जब विषय नहीं है, विकार नहीं है, जिसके अंदर में विषय होगा, विकार होगा, वो नरक जाएगा। हाँ वो जाएगा नरक। हृदय में झांक करके देखो तो हम लोग आपको क्या समझते हैं, आप सबकी हाल जानने वाले हो। भजस्य दुरवग्रहमा तेजस्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षो। आप के लिए तो सब छोड़ा, कथन आपे का तो है, जो सब छोड़ देता उसे मैं अपना लेता हूँ, कुछ बचा। अरे घर तज्यों बनत ज्यों नागर नगर तज्यों लोकलाज सब तो कन्हैया तज ही है। इन चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने सर्वस्व त्याग दिया। अब हम जाएं तो कैसे जाएं? मन को अपनी तरफ खींच लिया है, मन वापस करो पहले, क्योंकि पादौ पदम न चलता स्तव पादम मूलम। चरण आगे कैसे बढ़ेंगे हमारे, क्योंकि मन तो आपके पास में है, मन आप में लगा रहता है, गृहस्थी का कार्य हो नहीं पाता है। इस आधार से जब गोपियों ने उत्तर देना प्रारंभ किया कि हम शरीर नहीं हैं, हमारा आपका पुरातन ये संबंध है, रिश्ता है, तो पुरातन रिश्ते को क्यों तोड़ रहे हो, क्यों मुझे भटका रहे हो? भगवान परीक्षा ले रहे थे, सारी गोपियां पास हुई, फेल कोई उसमें हुई ही ना। अब भगवान गोपियों के साथ में नृत्य करना प्रारंभ किया। जब भगवान गोपियों के साथ में नृत्य करना प्रारंभ करते हैं, एक गोपी को हल्का सा अहम भाव हो गया। अहम भाव क्या हुआ कि मुझे ज्यादा माना, सबसे बड़ी ये कमी है कि अरे भगवान सबके हैं, सभी लोग भगवान के हैं। ये थोड़ो है कि हम ही रिजर्व है भगवान के और भगवान मेरे ही रिजर्व है ना। भगवान तो सबके हैं, सभी भगवान के हैं।
एक को थोड़ा हल्का सा हम हुआ कि भगवान ने कई रूप बनाया था और भगवान अंतर ध्यान हो गए। एक भगवान अंतर ध्यान तो सब भगवान अंतर ध्यान नाच बंद हो गई, नृत्य बंद हो जाती है। अब गोपियां रोने लगी, हाय हाय कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। एक क्षण का भी योग बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो महाभाग हैं गोपियां हो। एक क्षण का भी योग बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, जत्था बना बना करके खोजती हैं खोज, लेकिन कहीं से कोई उत्तर ना मिलता। वृक्षों से पूछती हैं, जमुना से पूछती हैं, सबसे पूछती हैं, लेकिन निरुत्तर उत्तर देने वाला कोई है ही नहीं। फिर अंत में एकत्रित हुई, कहा क्या किया जाए। कहा सुनो, जैसे वो लीला किए थे वैसे लीला किया जाएगा। कैसे किया जाएगा। कहा इसमें एक कोई कृष्ण बन जाओ, कोई पूतना बनो, कोई यक्षासुर बनो, कोई बकासुर बनो, जैसे लीला किए थे वैसे लीला किया जाए। कहा चलो। एक ने कहा मैं कृष्ण तो बन जाऊंगी, लेकिन समस्या है। कहा समस्या को हटा दो। समस्या क्या है। कहा सुनो, मोर पठा शेरऊ पर धारी हो और गुंज के माला गले पहिरूंगी, मैं बनूंगी कृष्ण। कि मोर पठा शेरऊ पर धारी हो और गुंज के माल गले पहिरूंगी और कर लूंगी। कहा क्या नहीं कर पाओगी। कि वो मुरली मुरलीधर की, हाँ वो मुरली मुरलीधर की, हाँ वो मुरली मुरलीधर की, हाँ वो मुरली मुरलीधर की। अधरान धरी अधरान धरूं, जब ते बंसी बजाना प्रारंभ कर दिया जीवन दोहर हो गया। अब क्या करें। कैसे कहा। एक गोपी ने कहा सुनो, बंसी बजाना बाद में शुरू किया, पूतना को पहले मार डाला। कहा तब तक तो किया जाए। कहा ये कृष्ण बनती है, ये पूतना बनती। जो कृष्ण बनती पूतना के स्तन का पान करती, मानो पूतना मोक्ष होता, बकासुर मोक्ष होता। एक गोपी अपनी चुन्नी को फैला देती, गोवर्धन बनाती और जो गोपियां हैं अपना हाथ लगाती, जो कृष्ण बनी है कानी उंगली लगाती है, हाँ कनिष्ठिका उंगली लगाती है, मानो गिरिराज धारण होता। कुछ देर तक ये हुआ, लेकिन कहना इसमें आनंद नहीं आ रहा है। जो आप में आनंद है वो आपके परेशानी में थोड़ो है। एक बार बड़े जोर जोर गोपियां रोने लगी। एक अध्याय में रोई है गोपियां, एक अध्याय पूरा बड़े जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। हाय कन्हैया कहाँ चले गए। एक क्षण का वियोग बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। जैसे हस्तिनियों के मध्य से हाथी गायब हो जाए हो, जैसे मोरनियों के मध्य से मोर गायब हो जाए, जैसे इन शरीर से प्राण निकल जाए, छटपटा जाएंगी इंद्रियां। कृष्ण है प्राण, गोपियां हैं इंद्रियां, हाँ वो भी साथ में दे नहीं पाएंगी। बड़े जोर जोर से रोना प्रारंभ करती। जयति देधिकम जन्मना ब्रज श्रय पुकारो आएंगे, पकड़ के हाथ उठाएंगे तो उठेंगे, अन्यथा सड़क सड़क करके यमुना में चली जाएंगी। अब जी नहीं पाएंगी, अब रह नहीं पाएंगी। तब कथा